हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल टू नॉटी ब्रदर्स। कभी आपने अपने बच्चे को देखा है और उसे देखते ही आपके दिल के अंदर एक अजीब सा सवाल उठा हो कि मेरा बच्चा इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना जल्दी क्यों टूट जाता है? थोड़ी सी बात पर रो जाना, घबरा जाना या डर जाना, और इसके साथ ही फिर एक गिल्ट शुरू हो जाता है। क्या इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ? अगर आपने ये सब चीज़ें महसूस की हैं तो मैं आपको बता दूं और आप ये जान लें कि आप अकेली नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे माँओं की ऐसी 5 आदतों के बारे में जो ना चाहते हुए भी और ना जानते हुए भी बच्चों को इमोशनली वीक बना देती हैं। और आप यकीन माने कि बहुत सी मॉम्स को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा गिर जाता है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है और आप फ़ौरन जल्दी जल्दी भागे आती हैं। क्या हुआ बेटा? लग गई? बहुत दर्द हो रहा है? बच्चा पहले तो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वो आपका परेशान चेहरा देखता है तो रोना शुरू कर देता है। या फिर ये सीन कि बच्चा खुद से जूते पहनने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे टाइम लग रहा है, तो आप फ़ौरन से कहती हैं छोड़ो छोड़ो, मैं कर देती हूँ। या बच्चा जब होमवर्क करने बैठता है तो आप फ़ौरन उसे कह देती हैं छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर ये सब कुछ सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल आपके घर का ही सीन है, तो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं ये वीडियो किसी माँ को ब्लेम करने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहती है, लेकिन कभी कभी प्यार और मोहब्बत में हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बच्चे को इमोशनल तौर पर बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा इमोशनली तौर पर वीक क्यों होता है और कैसे आप अपनी खुद की छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके अपने बच्चे को इमोशनली तौर पर स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। हैबिट नंबर 1, हर मुश्किल में अपने बच्चे को बचा लेना। बच्चा जब स्ट्रगल कर रहा होता है, चाहे वो उसके दोस्तों का मसला हो, उसके स्कूल का मसला हो या कोई और प्रॉब्लम हो, हम फ़ौरन इंटरफेयर कर लेते हैं। मैं टीचर से बात कर लेती हूँ, तुम ज़रा साइड हो जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हैंडल नहीं कर सकते। हम माँओं को ये सब कुछ प्यार लगता है, लेकिन बच्चे के जहन में एक साइलेंट मैसेज चला जाता है कि मैं वीक हूँ, मैं कोई चीज़ खुद हैंडल नहीं कर सकता। बच्चे की इमोशनल स्ट्रेंथ तब नहीं बनती जब हम उसको हर मुश्किल से बचा लेते हैं, बल्कि बच्चा इमोशनली तौर पर तभी स्ट्रांग होता है जब वो अपने छोटे छोटे मसलों का सॉल्यूशन खुद निकालने लग जाता है। अगली बार सिर्फ इतना कीजिए कि रुकिए, अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व कीजिए और उससे सिर्फ इतना कहिए कि मैं यही हूँ, तुम ट्राई करो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आगे बढ़ो। हैबिट नंबर 2, बच्चे की फीलिंग्स को छोटा समझ लेना। इसमें रोने वाली क्या बात है? क्यों तुम छोटी छोटी बातों पे रोने बैठ जाते हो? स्ट्रॉन्ग बनो। ऐसा कह के हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लेकिन असल में हम बच्चे को ये सिखा रहे होते हैं कि मेरी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब फीलिंग्स को दबाया जाता है तो या तो बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है या वो इमोशनली तौर पर अपनी फीलिंग्स और अपने मामलात को हैंडल ही नहीं कर सकता। याद रखिए, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं होती। इसके बजाय अगली बार ये कहने की कोशिश कीजिए, मुझे लग रहा है तुम अपसेट हो। रोना ठीक है, हम बात कर सकते हैं। सिर्फ इतना कहना भी बच्चे के लिए बहुत हीलिंग होता है। हैबिट नंबर 3, ओवर प्रोटेक्शन एंड ओवर कंट्रोल। हर चीज़ पे रोक टोक, हर डिसीजन हम लेंगे। ये मत करो, वो मत बोलो, वहाँ मत जाओ। प्रोटेक्शन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो बच्चे को दुनिया डेंजरस लगने लगती है और फिर वो खुद पर ट्रस्ट खोना शुरू कर देता है। इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। बच्चे को उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे छोटे डिसीजन खुद लेने दें, जैसे कि तुम कौन सा ड्रेस आज पहनना चाहते हो, कौन सा कलर आज लेना चाहते हो, पहले हम होमवर्क करें या पहले हम स्नैक खाएं। ये छोटी छोटी चॉइसेस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो करती हैं। हैबिट नंबर 4 इज़ कंपैरिजन। चाहे मजाक में ही क्यों ना हो,
देखो तुम्हारा कज़न तुमसे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, देखो वो तुम्हारी फ्रेंड तुमसे कितना ज़्यादा अच्छा बोलती है। बच्चा कभी भी कंपैरिजन को मोटिवेशन नहीं समझता। बच्चा सिर्फ ये सुनता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, और यहीं से सेल्फ डाउट और इमोशनल वीकनेस का आगाज़ होता है। कंपैरिजन की बजाय आप नोटिस कीजिए कि तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी। हैबिट नंबर 5, सिर्फ अच्छे बिहेवियर पर बच्चे को प्यार दिखाना। जब बच्चा कोई अच्छी चीज़ करे तो उसके लिए प्यार, हग्स और अटेंशन, और जब वो बुरा बिहेव करे तो खामोशी, डिस्टेंस और नाराज़गी। इससे बच्चे के जहन में ये बात आती है कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझे अटेंशन नहीं देगा। और ये इमोशनल इनसिक्योरिटी की सबसे गहरी और सबसे बड़ी वजह होती है। का सॉल्यूशन ये है कि बिहेवियर और बच्चा इन दोनों को अलग रखिए। उससे कह दीजिए कि तुमसे प्यार तो बहुत है लेकिन तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया। ये सेंटेंस बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखता है। अब थोड़ा पॉज लीजिए और सोचिए कि इन 5 आदतों में से आप कौन सी ऐसी आदत है जो अननोइंगली करती रही हैं अपने बच्चे के साथ। आज से सिर्फ इतना कीजिए कि अगर आपका बच्चा परेशान है या सैड है तो उसको सोल्यूशन ना दीजिए, क्योंकि उसे ये कहिए कि मुझे समझ आ रहा है तुम कैसा फील कर रहे हो। और मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो आप ऑलरेडी एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल माँ हैं। याद रखिए, परफेक्ट माँ कोई भी नहीं होती। अवेयर माँ ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे बनाती है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बच्चे सिर्फ बातों से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से इमोशनली स्ट्रॉन्ग या वीक बनते हैं। और अगर आप अपने बच्चे के साथ ग्रो करना चाहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में डूइंग माय बेस्ट ज़रूर लिखें। और आप अकेली नहीं हैं, हम सब सीख रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी सीख रही हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।